नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर जो एमपी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर है 2017 के। इसके 20 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। जो फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, 20 के बाद करेंगे। टोटल हमारे उसमें अबाउट 40 to 41 क्वेश्चन थे, जिसमें से हम ऑलरेडी नियरली 20 क्वेश्चन हम कर चुके। 20 या 18 के समथिंग कुछ क्वेश्चन थे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना। उसके आगे का पार्ट हम आज पढ़ेंगे। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए कंप्लीट वर्क इन 8 days वर्किंग 10 hours इन अ डे। भाई क्या है कि ए है, ए क्या बोल रहा है, ए जो 10 घंटे क्या बोल रहा है, 10 घंटे रेगुलर काम करके 8 दिन में उस काम को खत्म कर सकता है, ठीक है। लेकिन बी बोलता है कि भैया बी में 12 घंटे रोज काम करके 8 घंटे रोज काम करके 12 दिन में 8 घंटे रोज काम करके मैं उस काम को खत्म कर सकता हूं। लेकिन ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ए और बी मिलकर 6 घंटे रोज काम करे तो कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है ना। आप क्या करो भाई, इन दोनों का क्या करो, आप ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लो। आप तो क्या, तो मैंने क्या किया, इसको काटा 8 से 8, ये कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा ये 5 से 5 बार, ये 6 बार 2 से कट जाएगा। तो ए बटा बी की एफिशिएंसी क्या बन जाएगी, 5 यानी 6 और 5 ये बन जाएगी, ठीक है। अब क्या बोलता है भाई, 6 घंटे रेगुलर काम करते हैं वो दोनों, तो कर दे। चलो भाई उसकी एफिशिएंसी निकाले। तो ए और बी टोटल कितनी है, 11 है भाई, 11 है। तो क्या बोल रहा है, किसी भी इक्वेशन में रख दो भाई, एक टोटल काम कितना है, या तो इतना होगा या फिर इतना होगा, ठीक है। टोटल काम क्या भाई, टोटल काम मान लेते हैं ए 10 × 8 काम टोटल काम है ना। और दोनों मिलकर करेंगे तो ए प्लस बी मिलकर 6 घंटे रेगुलर काम करते, रख दो। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है, 6 × 10 × 8 बटे 6 और 5 11 × 6 ये बोला आपसे। अच्छा, 6 से 6 काट दो, बचेगा क्या, ये 10 8 80 बटे 11। बस सिंपल सॉल्व कर लेंगे। क्या जाएगा भाई, सॉल्व करेंगे तो 11 से आप काटोगे तो क्या जाएगा, 11 7 77 यानी 11 से 7 77 बचा कितना, 3 बटे 11 डेज। इतने दिन में काम कर लेंगे वो, कितने, इतने दिन में 7 से 3 बटा 11। ऑप्शन आपको दिख रहा है, यही करेंगे। अच्छा देखो, अगर बी में रखें तो क्या कर सकते थे भाई, ये कट जाता, ठीक है। तो आप सिंपल सा कर सकते हो, 80/7 11 है, तो टोटल काम कितने दिन में कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं 7 से 3 बटे 11 दिन में आप कर सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, चलो इसको अगर मैं फास्ट वे में करता, अगर फास्ट वे में करता, मैं डायरेक्टली अगर मन में सोचता तो क्या करता। चलो मैं मन में सोचना सिखाता हूं आपको, ये तो ठीक है। आप अगर डायरेक्ट सोच पाते तो क्या सोच पाते, देखो भाई ए और बी में क्या कॉमन है, ये 8 दिन में काम करता है, ये 8 घंटे रेगुलर करता, तो हमें पता है कि भाई ये दोनों कॉमन है तो ये तो कट जाएंगे, ठीक है। अच्छा 10 और 12 का बच रहा है, तो ये 2 से काटेंगे 5 बार, ये 6 बार आ जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, बी की 5 आ जाएगी। टोटल कितना भाई, टोटल काम बस इतना आपको लिखना था, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, फालतू काम लिखना नहीं है ना। पेन पेपर कम उठाओ है ना, सोचो ज्यादा, पेन पेपर कम उठाना है हमें भाई, तभी तो पेपर निकलेगा ना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आपको दिया गया है, नेक्स्ट पढ़ो भाई। क्या दिया आपको क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन है ना, कांस्टेबल जैसे पेपर, मतलब कि मैथ्स तो एकदम खतरनाक, बेहद रद्दी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इफ दीपक्स एज विल बी थ्राइस हिज प्रेजेंट एज इन 17 years, हाउ डिड विल ही बी इन देन। यदि 17 साल में दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी है, यदि 17 साल में, क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेना ना भाई। लेट्स से अभी क्या बोल रहा है कि उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी 17 साल बाद। 17 साल बाद मतलब कि एक बात बताओ भाई, प्रेजेंट एज एक्स माने वो तो 3x कब होगी, वो ये पूछ रहा है आपसे, है ना। आफ्टर बोलते हैं, चलो आफ्टर। भाई दीपक की प्रेजेंट एज x है तो 3x कब होगी, अगर वो आज अगर 17 साल का तो भाई x बराबर 17 साल है ना। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 17 × 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे सरल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं यार आपके लिए, बताओ।
देखो क्या करो आप भाई, प्रेजेंट और उनका रेशियो आपको दिया है 1:3 दिया है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई अभी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट का है और ये आफ्टर का है भाई। अगर 1 यूनिट बराबर 17 है तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 17 × 3 51 यूनिट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, वो थ्राइस कितने साल में होगा, तो वो 51 साल में होगा प्रेजेंट टेंस के कंपेयर में। बस सिंपल सा आपसे पूछा गया है, ये भी पढ़ लो, ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। चलो पढ़ो, क्या बोला आपको, द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स इज 21 ईयर, है ना। इफ द एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर बी 5 ईयर, फाइंड द एवरेज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। भाई 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 21 है। अच्छा बताओ, प्रेजेंट एज में भाई 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 21 है। 21 है, कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, ठीक है, 5 व्यक्ति है। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई जो सबसे यंगेस्ट मैन है वो कितने साल का है, यंगेस्ट मतलब यानी यंगेस्ट मतलब कि छोटा, जो सबसे छोटा सदस्य उसकी आज जो आयु है वो 5 वर्ष है। भाई कितनी है, 5 वर्ष है, ठीक है। तो बताओ कि जब बच्चे का जन्म हुआ था उस समय उस फैमिली की औसत आयु कितनी थी, तो बताओ। आज अगर बच्चा 5 साल का है, भाई आज अगर जो बेबी मानते हैं 5 साल का क्या होता है, बेबी लाइक 5 ईयर है, ठीक है। अच्छा 5 साल पहले अगर देखें उसकी एवरेज एज कितनी होगी, भाई 5-5 साल सभी की बड़ी है। तो आप क्या करो, या तो क्या करो आप डायरेक्ट एक माइनस कर दो। भाई एक माइनस करने का मतलब कि मेरा मतलब क्या हुआ, या तो आप क्या करो इसकी टोटल एवरेज आयु का सभी का योग, एज का योग निकाल लो, कितना जाएगा 21 × 5 105 आ जाएगा। कितना जाएगा, 105 आ गया। ये सभी एज आज सभी की पांचों बड़ी है। भाई 4-5 साल पहले उस फैमिली में बच्चा आया था, है ना, वो आया तो क्या होना चाहिए, 5 वर्ष बच्चे की बड़ी, और जो बचे हुए मेंबर्स 4 थे उनकी भी 5 साल बड़ी होगी। आज से 5 साल पहले देखें तो उसकी एवरेज एज क्या होना चाहिए, बस यही पूछा था आपसे। अच्छा एक 5 मेंबर्स है तो 5, अगर बेबी की 5 है तो 5 साल पहले कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया बेबी के जन्म के बाद। भाई एक बेबी हुआ, 4 फैमिली मेंबर्स और थे तो उनकी 5 × 4 उनकी भी बड़ी होगी, तो कितना बढ़ा, टोटल कितनी बढ़ गई भैया, 25 ईयर बढ़ी है ना। तो 5 साल पहले जाने के लिए क्या करेंगे हम, इस 25 साल को घटा देते हैं तो कितना जाएगा, 80 आ जाएगा। भाई उस समय बच्चा टपका ही था, है ना, बच्चा आया था। तो पहले कितने थे भाई, 4 मेंबर्स थे, तो 4 मेंबर्स थे, बस 4 से काट देंगे तो 20 ईयर आ जाएगी, 20 ईयर, है ना। सरल क्वेश्चन है ना, इतने मतलब ये तो सिर्फ समझाने के लिए बकवास की है ना, बाकी ऐसा कुछ था नहीं, रद्दी क्वेश्चन होते ऐसे, ठीक है। भाई क्या सिंपल सा अगर मैं बोलता तो क्या करता, भाई 21 ईयर थी, ठीक है। अभी अच्छा एक बच्चा बड़ा है, मतलब कि सबकी 5-5 को मान लेता हूं मैं कि टोटल जो यूनिट है 5 वर्ष बड़ी है सभी की 5, और मेंबर्स कितने, तो 5 थे, 5 1 तो 1 कम हुई है, तो 20 में से 21 में से 1 कम कर दो तो लो 20। ये शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो ना, आसान तरीके से कर सकते थे। भाई एक बात बताओ, सभी की 5-5 वर्ष बड़ी है, ठीक है, तो 5 टोटल एवरेज एज कितनी बड़ी उस फैमिली की, तो 5 साल। भाई 5 ईयर बड़ी, तो मेंबर्स भी तो 5 है, 5 से 5 काटा तो 1 कम हो जाएगी, तो 21 में से 1 कम करेंगे तो 20 हो जाएगी। ये शॉर्ट तरीका था। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ लो। द एज ऑफ अ मदर 10 ईयर अगो वॉज थ्राइस द एज ऑफ हिज डॉटर, हर डॉटर। थ्राइस है, अरे तो आपको देख के समझ में ही आ गया होगा, थ्राइस मतलब 10 साल पहले कितनी थी, तो 10 साल पहले कितनी थी, तो ये करते हैं भाई, ये मान लेते मदर है, ये डॉटर है, ठीक है, कितनी हो जाती, मदर थ्राइस है, डॉटर 1 है, सिंपल। अब आगे क्या बोला है, एंड 10 ईयर लेटर हर एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर, मतलब कि आगे वाले 10 साल बाद उनकी जो एज हो जाती है वो 2-1 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2-1 हो जाती है। एक बात बताओ, तो भाई प्रेजेंट एज तो ये हुई, ये 10 साल पहले की है, ये 10 साल बाद की है, तो टोटल कितनी है भाई, 20 साल है, ठीक है, 20 ईयर। अब एक बात बताओ, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है, क्या यहाँ 1 बन रहा है, नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। कैसे भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। आप क्या करो, इस 2 का इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, 1 का इसमें कर देंगे और इसमें कर देंगे, ठीक है। तो एवरेज
उनका जो रेशियो है वो सेम बन जाएगा भाई, दोनों साइड का पैरेलल लाइंस का। तो आप कर दो भाई, ये कितना नया रेशियो क्या बन जाएगा, 2 का इसमें 1 का इसमें करेंगे तो ये तो 3:1 ही बनेगा, है ना, मदर और डॉटर के लिए। जब 2 का इसमें करोगे तो ये 4 बनेगा, ये 2 बनेगा। क्या आप दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, लेकिन इन दोनों के बीच का ईयर्स में कितना डिफरेंस है, तो 20 ईयर्स है। तो मैं बोल सकता हूँ 1 यूनिट बराबर 20 है ना। अब आपसे जो भी पूछा वो निकाल सकते हो। तो क्या पूछा है आपसे, आयु दुगनी हो जाएगी तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात बताना। भाई वर्तमान में बताना, तो वर्तमान में क्या करोगे आप, भाई मदर 30 साल की थी, मतलब 30 साल की हो जाएगी, 3 यूनिट इंटू 20 60 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये मदर है। अच्छा डॉटर कितनी है, 1 यूनिट में, भाई 1 यूनिट में 1 इंटू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1, ये तो 20 हो गया। अब आपसे पूछा 10 साल बाद, मतलब प्रेजेंट में आने के लिए 10 साल और जोड़ना पड़ेगा मुझे, तो 10 साल और जोड़ दो आप, बस कितना आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, काट दो। तो 7:3 क्या हो जाएगा, उनका रेशियो हो जाएगा प्रेजेंट एज का। ठीक है, सिंपल सा था भाई, डिफरेंस आपको बनाना आना चाहिए बस, यहाँ से कुछ नहीं, सिंपल सा था। अगर मैं ये करता तो इसको मुश्किल से 10 सेकंड में कर सकता था। वो तरीका आपको आना चाहिए कि आप 10 सेकंड में कर सकते हो, या 3 सेकंड में कर सकते हो, या 5 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, आना चाहिए था। देखो मैं अगर सोचता इसको अगर एकदम फास्ट वे में लेके चलता तो क्या करता भाई, ये देखो, अच्छा 10 साल पहले कितना था, 3 1 है, अच्छा 10 साल बाद कितना हो जाता है, 2 1 हो जाता है। ठीक है, डिफरेंस सेम नहीं है तो बना लेता हूँ, इसके बीच का डिफरेंस यानी ये 4 ये 2 बनेगा, ये 3 1 ही बनेगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 है। अच्छा 20 साल हो जाता है भाई, टोटल 1 यूनिट बराबर 20 है। तो प्रेजेंट एज के लिए आने के लिए क्या करूँ, या तो मैं इसमें गुणा कर दूँ, 10 साल माइनस कर दूंगा, तो इसमें कह रहा तो 80 ये 40, 10 साल पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि ये लेटर वाली है, तो 10 घटा देंगे, ये 70 ये 30, बस 7:3। मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो भाई, हाँ ये क्वेश्चन तो मतलब कि ये तो एकदम क्वेश्चन रटे रटाए होते लोगों के। ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना वो रटा रटाए होता है, इतने का सामान इतने में खरीदा, इतने में सामान इतने में बेच दिया, तो बस आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो भाई 5x को ₹4 में खरीदता है, भाई 4 रुपये में 5 अंडे खरीदता है, 5 एग, लेकिन 5 रुपये में 4 एग बेचता है। क्या बेचता है, 4 एग बेचता है रुपीज में, है ना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखो तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये CP बनेगा, ये SP बनेगा, है ना। तो ये CP ये SP कितना हो जाएगा भाई, 4 × 4 16, 5 × 5 ये 25, भाई 16 से 5 कितना बड़ा, 9 बड़ा। ठीक है, कितना बड़ा, 9 बड़ा, कितने पर, 16 पर × 100। ठीक है, काट दो, ये 25 ये 4, 9 25 नमाई की 225/4, खत्म। आपका आंसर आ गया प्रॉफिट में। भाई प्रॉफिट में 9 की मतलब 16 की चीज 25 में बेची, ऐसा बोल लो तो काट दो। अच्छा 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20, 2 आया हासिल का, 4 × 6 = 24, कितना बचेगा 1, सही। तो ये प्रॉफिट में आएगा, कितना आया प्रॉफिट, 56 से 1/4 प्रॉफिट में आएगा, है ना। तो आप क्या मानोगे, लेट CP बराबर 1 रुपये, एक अंडे की चीज 1 रुपये, SP बराबर 1 रुपये में एक बेच दिया, है ना, तो वैसे ही प्रॉफिट हो रहा है उसको। ये ऐसा कर सकते थे आप। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ो, मतलब ऐसे क्वेश्चन ना 5-5 10-10 सेकंड के क्वेश्चन, सही। नेक्क्स्ट पढ़ो, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अरे इससे सरल क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, आपको एवरेज निकालना 99 99 99 और 999 का ना। क्या करोगे भाई, आप सब क्या करते, इन सबको जोड़ोगे, है ना। तो एक बात बताओ, जोड़ना है, 3 नंबर है भाई, 3 नंबर है, इनमें क्या करना है, 3 का आप भाग दे दो भाई, इसमें भी 3 का भाग दे दो, इसमें भी 3 का भाग दे दो, इसमें भी 3 का भाग, ये 333 बन जाएगा, ये 33 बन जाएगा, और ये 3 बन जाएगा, जोड़ दो आंसर आ जाएगा। भाई जोड़ दो, क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, देखो 3 6 9। अब पहले तो आपका ये देखो, ऑप्शन में अगर देखें हम तो क्या है भाई, पहले तो इसकी यूनिट डिजिट देख लो, आपको कुछ दिख रहा है क्या, यूनिट डिजिट कुछ दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। अच्छा 9 दिख रहा है, 2 में दिख रहा है, तो अभी भी हमें वो जाना पड़ेगा। अच्छा 3 दूने 6 यूनिट डिजिट, उसके बाद की यूनिट डिजिट के बाद क्या 6 है, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आप आंसर टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है,
ऑप्शन 4 आग बंद करके आप टिक कर सकते हो, है ना। ये जरूरत ही नहीं है हमें सॉल्व करने की। भाई आपने क्या किया, 3 से भाग दे दिया तीनों को, तो क्या है 3 3 33 और 333 तीनों को जोड़ेंगे तो इससे बढ़िया कि आप क्या करेंगे, पहले उसकी यूनिट डिजिट से ऑप्शन को खत्म करते। चलो तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही खत्म था, अब आपको चॉइस करना था थर्ड और फोर्थ में, है ना। बस कर लेते, अगर नहीं आया तो एक और करके देख लो, बस खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो भैया। एक स्टेनोग्राफर है जो एक दिन में 1600 वर्ड्स टाइप करता है। कितने? 16 मतलब 16,200। हाँ 16,200 कितने वर्ड्स टाइप करता है एक दिन में, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई 6 घंटे अगर वो रोज काम करे तो प्रति मिनट कितने वर्ड्स टाइप करेगा। अब एक बात बता, टोटल कितने वर्ड्स टाइप किए? 16,200 टाइप किया। अब बोल क्या रहा भाई कितने घंटे काम करेगा वो दिन में? 6 घंटे, है ना। तो वो मिनट में बोल रहा है तो हमने क्या किया, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, बस काट दो। 6 से काटा, 6 से ये इसको काट देते हैं, या तो आप क्या करो 36 से ले लो, 36 से ले लो, छोड़ो 6 से काटते हैं। अच्छा 6 से काटेंगे, ये 6 दूनी 12, 6 7 42, 0, 6 से काटो, 6 24, 6 5 30, 45 पर मिनट आ जाएगा वर्ड्स। वर्ड टाइपिंग होगी कितनी? 45 वर्ड्स प्रति मिनट के हिसाब से टाइपिंग होगी उसकी, ठीक है। कर सकते हो भाई, टोटल वर्ड्स टाइप किए, 6 घंटे काम करेगा तो प्रति उसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो प्रति मिनट आपका आ जाएगा 45 वर्ड्स प्रति मिनट आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। हाँ ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, नॉर्मल तो नहीं है, मतलब ये भी लॉलीपॉप ही है। क्या है भाई, क्या बोल रहा है? और ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। भाई 10 मिनट, 12 किलोमीटर चलता वो 10 मिनट में, है ना। क्या बोल रहा है? तो स्पीड क्या आती है भाई? डिस्टेंस अपन टाइम होती है। तो आपसे पूछा गया स्पीड, पूछा आपको मीटर पर सेकंड, तो ठीक है। अच्छा 1 मिनट में, तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 का गुणा करूंगा तो ये कितना जाएगा? कितना जाएगा? 12,000 मीटर आ जाएगा। अच्छा ये 10 मिनट है तो इसको आप क्या करो सेकंड में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमारी स्पीड होती है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति है जो मतलब कि एक खंबे को 7 मिनट में पार करता है, वो 7 मिनट नहीं, गलती है वो भाई, खंबे को 7 मिनट में पार कर सकता है भाई? वो तो सेकंड में होगा, सेकंड में पार करता है, सेकंड में पार करता है। तो मैंने क्या किया भाई, इसको सेकंड को यहाँ लिख दिया भाई, वो अलग चीज है ना, वो रेल क्रॉस कर रही थी इसलिए मैंने इसके यहाँ गुणा कर दिया, 7 का ये आ जाएगा। ये 00 से 00 निपटा दो, 6 से काटो, 6 दून 12, 0, 20 × 7 140 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो भाई पहले क्या, या ऐसा करो, कैसा ये करते, चलो ठीक है ये कर लेता हूं मैं कि भाई 12,000 डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 10 मिनट में, यानी इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अब वो पोल को कितने, एक पोल है उसको भाई लेट से कि ट्रेन की लेंथ L मान लेता हूँ, है ना, और कितने सेकंड में पार करता है, तो वो 7 सेकंड में पार करता है। लो ये सोल्व करेंगे, ये 00 से 00 निपटा दो, ये ऊपर चला जाएगा तो L बराबर क्या जाएगा 120, यानी सॉरी 120 नहीं हुआ, अभी 6 बच्चा तो काट देंगे, 20 × 7 बराबर L, ये आ जाएगा। ऐसे करो तो इमेजिनेशन का फर्क है बस, यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते थे या इमेजिनेशन करके करोगे, मतलब सोचने का तरीका होना चाहिए। अरे ये क्या मतलब, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, कक्षा 5वीं, ठीक है भाई। आपको बेस्ट तरीका लगाना है, हमें लिखाई पुताई नहीं करना है, हमें पेपर मतलब सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी देख रहा है, जो आपका कॉन्सेप्ट लग सके उसको लगाओ। देखो 42 दिया है, 45 दिया है, 48 दिया है, 51 दिया है, और क्या दिया आपको 54 एंड 60, ये आपको दिया। इसका एवरेज आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको? एवरेज निकालना है। तो क्या करोगे, लिखाई पुताई मत करो, देखो जो बेस्ट तरीका हो सकता है आसानी से निकाल सकते हो उसको करो भाई। हम सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे हैं ना, हमसे कोई नहीं पूछेगा कि आप मेथड बताओ, आपको सिर्फ आंसर बताना। अच्छा नंबर्स कितने पहले ये देख लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है ना। एवरेज निकालना हमें, तो एवरेज निकालने के लिए मान ले तो आप एक मिडिल एवरेज मान लो, मान लेता हूँ मैं 50 मानता हूँ, क्या माना मैंने 50 मान लिया कि टोटल एवरेज है। अब जितना अधिक होगा उतना कम होगा, वो कर देंगे। अच्छा ये 50 से कितना कम है, 8 कम है, ये कितना कम है 5 कम है, ये 2 कम है, ये 1 अधिक है, ये 4 अधिक है, और ये 6 अधिक है। कितना अधिक है, सॉरी ये कितना अधिक होगा, 10 अधिक होगा, ठीक है। अच्छा अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 8
माइनस का 8 माइनस का 5 13 और माइनस 2 15, तो -15 तो ये आया। अच्छा 10 14 और एक 15, तो ये प्लस का 15 15 15 तो 0, तो हमारा एवरेज आएगा जो कितना आएगा 50 ही आएगा, क्योंकि ना तो उससे अधिक आया ना उससे कम आया। अगर कम होता है या माइनस में होता तो इससे माइनस कर देते डिवाइड करके, जो भी आता, जो प्लस आता तो उसको डिवाइड 6 से कर दे, और जो भी पॉइंट समथिंग कुछ आता तो उसको प्लस कर देते, लेकिन यहाँ तो 0 आया। इट मीन्स कि जो एवरेज है वही 50 है आपका। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए आपको दिया गया। अगर इससे आपको सीखना है ना तो आपको आना ही पड़ेगा, है ना। डू लाइक आवर फेसबुक पेज रैंकर्स पॉइंट, यहाँ आपको हर दिन आपको एक क्वेश्चन से मिला जाता है, वहाँ पर अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं। और लाइक आवर माइडस एजुकेशन यूट्यूब चैनल, है ना, वेयर यू कैन गेट इंग्लिश एंड मैथ्स वीडियोस। चलो भाई, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1 से 1 बटा 400। भाई एरिया है, क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया कितना दिया है 101 से 1 बटा 400 मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया गया। अच्छा आपसे पूछा क्या बस ये पूछना, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ फील्ड इज, भाई उसकी लेंथ बताना आपको। एक बात बताओ, इसको आप सॉल्व कर लो, क्या जरूरत है यार आपको, मैं तो बोलता हूँ कि ये डायरेक्ट आप बोल सकते हो क्या कि भाई 404 और 01 आएगा आपका आंसर। देखो कैसे भाई, इसको तोड़ेंगे तो कि ऐसे बनेगा 100 + 1 लिख लो आप, 101 को इंटू 400 + 1 बटे 400, ये आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। अब आपको बस जोड़ दें, पहले तो 400 का गुणा करेंगे तो ये 400 आ गया। ठीक है, अच्छा ये कितना बनेगा, ये कितना था भाई 400, तो अरे ये देखो ना 4 और 4 0। ठीक है, अब 400 का ये किया तो ये 400 बना। अच्छा एक भी है तो ये भी जोड़ कर लो, 10440 बटे 400। देखो तरीका होता है 40401 आंसर का, मैंने पहले भी बोला था डायरेक्ट कर सकते थे आप भाई 400 100 × 400 + 400 + 1, इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो, है ना। वो कब आएगा, जब आपको तरीका सिखाया जाएगा। ठीक है, जब तक आप सीखोगे नहीं तरीका तब तक कोई दुनिया आपको कुछ नहीं कर सकती, है ना। तरीका ये हो गया। अब 400 से भाग देते हैं। अच्छा 2 0 है तो 2 0 मतलब पॉइंट लगा सकता हूँ, इतना आप कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हैं। अरे ये नहीं, सॉरी, हमारा एरिया क्या आया भाई, ये आया कितना, ये आया टोटल मीटर स्क्वायर। पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे भाई, स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकाल लो, तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये 01 या तो 9 में आएगा या 1 में आता है। अच्छा अब ये देखो 404 किस स्क्वायर के बीच में, 20 के स्क्वायर के बीच में, तो 20। तो कहने का मतलब ये हुआ भाई कि ये जो है वो क्या है, या तो 21 या 19, ये बाहर आ जाएगा। कितना जाएगा, तो या तो 201 बनेगा या 209 बनेगा। तो एक बात बताओ, ये 20 के नियरली मतलब कि 200 के समथिंग नियरली है, तो ये 201 ही होगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे, ये 400 बाहर आएगा तो 20 बन के आएगा। तो बस निकाल लो, सॉल्व करेंगे तो ये 0 ये पॉइंट लगा दो, खत्म। 2 से काटेंगे ये 10, ये 0.1 यानी 05, तो 10.05 है। ऑप्शन में देख लो 10.05, ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया गया है। ठीक है, सिंपल से था भाई, आप कुछ नहीं करो, इसको एरिया निकाल लो टोटल कितना आया, तो 40 1 बटा 400 ये एरिया है। तो भाई साइड क्या होती, साइड के स्क्वायर रूट के बराबर एरिया होता है, साइड बराबर एरिया का स्क्वायर रूट, है ना। अगर आपको एरिया निकालना तो साइड का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सा था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ रेसिप्रोकल आपको, ये तो ऑप्शन से निकाल लो, कोई जरूरत ही नहीं है इसको करने की, इसको ऑप्शन से आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, चलो मैं बताता हूं भाई। आपको दिया है 5/7 की पावर -6। देखो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, क्या आपको दिया है 5/7 की पावर -6। आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो 1/5 की पावर 7, ये लिखोगे, है ना। तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 7/5 की पावर 6 बनेगा। अब ऑप्शन में देख लो कौन सा है, तो ऑप्शन आपको पहले ही दिख रहा है, पहले ही आंसर हो जाएगा, है ना। नोट द रेसिप्रोकल। अच्छा वो नहीं पूछ रहा है, तो नहीं वाला क्या हो सकता है, देखो दूसरा भी हो जाएगा।
तीसरा हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो जाएगा 7/5 की पावर माइनस, बस ये नहीं हो सकता फोर्थ वाला, है ना। इसमें 3 बन सकते हैं लेकिन फोर्थ वाला कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई 7/5 सबके ऊपर साथ साथ है तीनों ऑप्शन में, लेकिन फोर्थ वाले में 5 ऊपर है, इसलिए नहीं हो सकता। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये आप सीखोगे सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक और करनी में ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये इसको भी आप ऑप्शन से कर लो, या तो आप क्या करो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दो, या फिर ऑप्शन में डायरेक्ट रख दो। तो क्या दिया आपको? x प्लस बी बटे एक्स माइनस बी, यही दिया। अच्छा a माइनस बी है तो a माइनस बी बराबर x माइनस बी अपॉन a माइनस बी, ये आपको दिया। या तो क्या करो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस बी और a माइनस बी, इधर क्या जाएगा? x माइनस बी और a माइनस बी। तो इससे बेहतर है कि आप ऑप्शन रख के कर सकते हो। चलो ऑप्शन रखते हैं। अगर माइनस बी अगर मैं रखता हूँ, x की जगह अगर माइनस बी रखूंगा, ठीक है, तो क्या जाएगा? तो सॉरी ये माइनस बी, तो ये तो बन जाएगा 0, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, कोई खत्म ही खेल हो जाएगा। अच्छा आप रखो आप, अच्छा माइनस ए रखते हैं, माइनस ए रखो, तो मतलब कि 2 ट्रांसवर्स लाइन है भाई, 2 पैरेलल लाइन से इस तरीके से, और आपको एक ट्रांसवर्स लाइन दे दी है ना। ये दिया A, ये B, ये आपको दिया C, ये आपको दिया D, ये E है, ये P है, और ये F है, और ये Q है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है भाई कि आपका एंगल PEB और ट्रांसवर्स लाइन है। अच्छा देखो आप AEP आपको क्या दिया है? बाय दिया है, शायद से बाय दिया, क्या दिया? बाय दिया। और आगे क्या बोल रहा है कि PEB बराबर x है, PEB भाई PEB क्या है? x है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? DFQ आपको क्या दिया गया है? 3x दिया गया भाई, 3x दिया। हाँ। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या सेम होगा? क्या एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, बाहरी है, बाहरी जो वो क्या बोलते हैं अपोजिट, है ना। ये अपोजिट में ही है भाई, बाहर है ना, अपोजिट में, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई? तो मैं बोल सकता हूँ 3x बराबर बाय होगा, ठीक है, 3x बराबर बाय होगा। आपको निकालना क्या है? तो आपको ये बताना है कि बाय की वैल्यू क्या होगी भाई, बाय की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे पूछा गया। तो एक बात बताओ, हमें ये बाय निकालना है, तो क्या करें? तो मैं बोल सकता हूँ 3x बराबर बाय। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ टोटल क्या आ जाएगा? बाय की जगह रख दिया 3x, तो 3x प्लस x बराबर 180, क्योंकि ये पूरा कोण 180 का होगा, ये पूरा कोण 180 का होगा, तो मतलब 4x बराबर कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 5, तो x बराबर आ गया 45 डिग्री आ गया। तो आपको निकालना बाय, तो बाय किसके बराबर है? 3x के, तो 3 इंटू 45 कर देंगे, तो 3 इंटू 45 कितना आ जाएगा? 135 डिग्री आ जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं करता तो मैं सिंपल क्या सोचता भाई, ये बाहरी कोण है, मतलब कि ये पूरा 180 होता है, ये बाय की जगह 3x रख देंगे, तो 3x प्लस x बराबर 4x बराबर 140, तो x बराबर 45 आ जाएगा, इंटू 3 करते तो आपका आंसर आ जाता। सो गाइज आई होप कि आपको आसान से क्वेश्चन दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? अरे ये तो फॉर्मूला है यार, a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सिंपल सा। तो क्या होता है? a माइनस बी होता है, 155 में से 55 घटा दो, खत्म बात भाई। क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, खत्म। 155 में से 55 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 100। मतलब ये तो फॉर्मूला था। ये नजरें आपको, वो निगाहें आपको क्या जमा के रखना पड़ेगा क्वेश्चन पे, क्या निगाह है ना। चलो भाई ये पढ़ लो आप। स्टूडेंट फेल बाय 50 मार्क्स व्हेन ही गेट्स 30% मार्क्स, है ना। तो 50% भाई, जब वो 30% लाता है तो 50 नंबर से फेल हो जाता है। ले देखो 30% लाया तो फेल हुआ, किससे? 50%, 50 नंबर से। अब आगे क्या बोल रहा है? When he gets to 30 marks, then which of the following if the total marks? भाई
क्या बोल रहा है कि जब वो 230 नंबर लाता है तो 30 नंबर से पास हो जाता है। भाई जब वो 230 नंबर लाया, एक बात बताओ, जब वो 230 से लाया तो कितने नंबर अधिक से पास हुआ? 30 नंबर से। तो एक बात बताओ, कितने नंबर पासिंग से? 30 नंबर अधिक लाया, तो पासिंग नंबर क्या होंगे? तो पासिंग नंबर क्या होना चाहिए भाई? 200 होना चाहिए। भाई 200 नंबर लाता तभी तो पास होता, तो ये फेल हो जाता। मैं क्या देखो, यहाँ से आप देखो ये 50 नंबर से फेल हुआ, मतलब कि 30% बराबर तो 150 वो लेकर आया है, मतलब वो 150 तो लेकर आया है। अगर वो 50 और ले आता तो पास हो जाता, तो 30% बराबर 150, बस 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? निकाल लेंगे क्या? 150 बटे 30 इंटू 100, खत्म बात। 0.5 इंटू 100, 500, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 50 नंबर पासिंग मार्क्स से कुल मिला के बात ये हुई यहाँ पर। सही है, निकाल लोगे, आसान बासान। चलो भाई, तो 30% बराबर, एक बात बताओ मुझे भाई, 230 नंबर लाया तो वो 30 नंबर से पास हुआ, 30 नंबर अधिक से पास हुआ। अगर वो 30 नंबर नहीं लाता तो वो सिर्फ पास होता, तो कितने नंबर होते? वो 200 नंबर होते। ठीक है, 200 नंबर होते, लेकिन ये 50 नंबर से फेल हो जाता। मतलब 200 लाना था लेकिन लाया कितना? 50 कम लाया, मतलब 150 लाया होगा, 150 लाया होगा, मतलब कि 30% बराबर 150 लाया, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 बटे 30 इंटू 100, तो हो जाएगा 500। तो पेपर भाई टोटल नंबर कितने था? तो उसने 500 नंबर का था, उसने पूछा था अधिकतम नंबर कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ये तो सरल ही है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बेस्ट। भाई कितना है पूछा गया ये बताओ। तो आपको पूछा गया द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, अच्छा उसकी रेडियस आपको क्या दिए? 6 सेंटीमीटर दिए, है ना, रेडियस। अब बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड विच इज 8 सेंटीमीटर इन लेंथ। भाई ये सेंटर है उसका, है ना। अब वो बोल रहा है कि ये कॉर्ड है कोई एक, है ना, इस पर क्या लंब डालता है वो, है ना, लंब डालता है। तो आपको पता होना चाहिए, यदि वृत्त के केंद्र से यदि एक लंब डाला जाता है कॉर्ड पर, है ना, कॉर्ड पर, तो वो क्या होती है? जीवा पर जब कॉर्ड डाला जाता है तो वो 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता। अच्छा 8 सेंटीमीटर की, तो ये भी 4, ये भी 4 होगा। ठीक है, आप ट्रिपलेट आप दिख रहा होगा भाई, 2 से अगर काटे ट्रिपलेट बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये 6, ये 4 है। ठीक है, अच्छा इसको 2 से काटेंगे तो ये 3, 2, 3 और 5 का ट्रिपलेट बनता है, 5 का बनता है। या फिर ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 16 है, ये 36 है, 36 में से 16 का कितना? 20, 20 है नहीं, कितना जाएगा? 20 रूट, मतलब कि 2 रूट 5, ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे आप, सही है, बराबर है भैया। चलो, क्या कुछ नहीं था, केंद्र से एक जीवा पर लंब डालते तो 2 बराबर भागों में बढ़ती है जीवा। ठीक है, आप जब आपको रेडियस दिया ही था तो ये रेडियस आ जाएगा 4 सेंटीमीटर है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते थे। ये भी कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, जीवा पर डालते तो 90 लंब डाल रहा, मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री का ही होगा कोण, इसलिए राइट ट्राइंगल बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बनता। अच्छा नेक्स्ट दिया आपको द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल टू रेडियस 10 सेंटीमीटर। भाई लॉन्गेस्ट कॉर्ड, अगर देखो एक सर्कल है उस पर लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होगी, जो सबसे बड़ी जीवा होती है, वो उसके केंद्र से ही होती है। क्या होती है? केंद्र से होती है। अरे यार देखो, सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो क्या होती है? जीवा से पास। जीवा जो है सबसे बड़ी जीवा किससे पास होगी? तो वो होती है सर्कल के सेंटर से। ये सेंटर है ना, तो यहीं से पास होगी। और आपको बोला क्या है कि रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस भी हो जाएगी उसकी कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो उसकी 10, तो ये भी 10, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। 10 10 20 सेंटीमीटर, तो उसकी सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो के सर्कल के वृत्त के केंद्र से पास होती है सबसे बड़ी जीवा। खत्म। हाँ भैया देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, What will be the labor charge for the digging a cuboid pit 8 meter long, 6 meter broad and 33 meter depth, है ना, at the rate of ₹25 per meter square। बस सरल सा है भाई, इसका निकालना है, मतलब खोदना है, मतलब कि क्या है उसका एक क्यूबॉइड होगा भाई, ये इस तरीके से, है ना, ये एक डब्बा है भाई। हम गए लेटिंग का गड्ढा खोदते हैं तो इस तरीके से ही दिखता है, 3D में देखें तो, है ना। अब इसका भाई उसको खोद रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम भी बना रहा है। वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी आयतन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, रख दो। क्या बोल रहा है? 36 30 6 और 3 किस रेट से पुताई करता है या खोदता है? तो वो है 25
पर मीटर स्क्वायर। तो बस सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 छक 180, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, कितना आ जाएगा 540 इंटू 25 कर देते हैं, बस सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 25 चुक 100, 25 पंज 125 और 10 35, 3500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन में दिया है। अच्छा कुछ गलती है, 25 चुक 100 10, 25 पंज 125 और 135, कुछ गलत है शायद, चलो देख लेते हैं। आपको क्या दिया 30, 8 6 3 दिया, 8 6 3 दिया भैया, 30 नहीं है वो, 8 6 3 है, 8 6 3 है, ठीक है यही दिया सर, 8 6 3, हाँ 8 6 3 दिया, तो 8 6 3 18 इंटू 8 इंटू 125 मतलब 25, अच्छा 25 8 200, तो 18 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 00 3600 रुपये आएगा भाई, है ना। तो उसको खोदने के लिए श्रम शुल्क कितना होगा, तो वो होगा 3600 रुपये होगा, ठीक है भाई। उसकी वॉल्यूम निकाल लोगे बस, उसके रेट से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो ये पढ़ लो, आपको पूछा गया है भाई, देखो क्या दिया आपको, एक इक्वेशन दी है भाई, क्या दी है x माइनस 3, इसको क्या करना है आपको, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, है ना। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, इसका फैक्टर बताना, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक्स क्यूब कुछ दिख रहा है आपको, रिलेशन कुछ दिख रहा है, तो आप क्या करो, इसको x माइनस 3 से भाग दे दो, जैसे ही आप भाग दोगे ना तो आपको क्या मिलने वाला है ये सोचो, सिंपल। 10वीं क्लास कक्षा 10वीं में आप जाओगे तो ऐसा सवाल मिल जाएगा आपको। तो आप क्या करो, इसको भाग दे रहे हैं हम, तो भाग दे दो भाई, x माइनस 3 ये एक्स क्यूब है। अच्छा इसमें मैं अगर x का गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मतलब एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स तो ऑलरेडी था ही, ये 3x बन जाएगा, तो कितना जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर से कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस में जाएगा, तो ये क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा प्लस 6 लिख लेते हैं, सही है। अब ये देखो ये x, अगर मैं इसका x से गुणा करता हूँ भाई, x से अगर गुणा करूंगा तो क्या आएगा, तो ऑप्शन में देख लो सब में x से, तो माइनस x से गुणा करो आप, ठीक है। अब मैं x माइनस 3 को माइनस x से गुणा करता हूँ तो ये क्या जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो प्लस 3x, तो ये क्या जाएगा 2x, मतलब कि x है, तो कितना आना चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, किससे किया हमने, माइनस x से गुणा किया, तो ये तो एक्स स्क्वायर था, ये माइनस एक्स है, ऑप्शन देख लो माइनस एक्स, तो देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, खत्म कर दो, तो बचेगा ये साइन चेंज करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस में, ये प्लस का माइनस में, तो ये क्या जाएगा माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। अब आप क्या करो 2 से गुणा कर दो इसको, x माइनस 3 को आप क्या करो 2 से गुणा कर देंगे, माइनस 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, या माइनस 2 आ जाएगा, ऑप्शन देख लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आपको दिया गया ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप फैक्टर निकाल लेते हैं, या तो आप क्या करो ऑप्शन रख के कर लो भाई, इससे बेटर है कि आप ऑप्शन रख के कर लो, और आपका ऑप्शन पहले ही दिया है भाई, अगर मैं डायरेक्ट अगर सोचता तो क्या करता, ऑप्शन आपको फर्स्ट दिया तो आपकी हिट एंड ट्रायल एकदम लगेगी सटीक, और आप 5 से 7 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, चलो मैं बताता हूँ भाई। जब आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो एक बात तो पता होना चाहिए कि थर्ड और फोर्थ तो बेसिक कट जाएगा, आपको नजरों में करना है, तो थर्ड फोर्थ तो बेसिक कट है क्योंकि लास्ट में प्लस है। तो ऑप्शन रख के अगर आप करोगे तो क्या करोगे, x माइनस 3, इसमें क्या गुणा कर दूं कि मुझे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 मिल जाए, ठीक है। क्या गुणा करो, ये इक्वेशन दी है आपको। अच्छा मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ, तो क्या है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अच्छा इसका गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो मिल जाएगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अच्छा करते हैं, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या जाएगा माइनस 2x, ठीक है। अब 3 का करते हैं तो क्या जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, इसका करेंगे तो कितना जाएगा माइनस प्लस 3x, तो इसका करेंगे तो 3x, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा।
बस सॉल्व कर लिया हमने। तो ये बनेगा क्या, ये देखो एक्स क्यूब माइनस 4x², ठीक है, ये माइनस 4x बन गया। अच्छा ये क्या है भाई, ये माइनस प्लस x बन जाएगा, -2 + 3, तो बचेगा x + 6। इक्वेशन बन रही है, तो आप बोलोगे बिल्कुल बन रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन रख के अगर करे तो। नेक्स्ट आपको दिया गया है द क्यूब रूट ऑफ -27 इंटू 42744, ये आपको दिया गया है। तो आप क्या करोगे, आपको क्यूब रूट अगर याद है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 27 का क्यूब रूट 3 होता है और 27 44 का क्यूब रूट होता है 14। तो 14 इंटू -3 करोगे तो आपका -42 आंसर आ जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट देख लो, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 28,000 है ना, इफ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ ₹5 पर एनम है ना, तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, इसमें आप इफेक्टिव परसेंट लगा लो। आसान है कि आप इसको इफेक्टिव परसेंट से कर लो, ठीक है। या तो आप क्या करो भाई, इसमें रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। 5% बराबर क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। 5% बराबर क्या होता है, 5% बराबर होता है 1/20, यानी 20 की चीज 21 में, फिर से 20 की चीज 21 में, है ना। 20 से कितना होता है, 400 होता है। ये कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। तो 20 की आपको कितनी दी, 28,000 आपको दी है वैल्यू। 4 से ये काट दो, 4 से काटेंगे 70 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 70, तो 441 यूनिट बराबर 70 से गुणा कर देंगे, तो 7 0 तो ऑलरेडी है, 7 × 28, 7 × 28 और 2 30, 30,870 उस गांव की क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। 30,870 ऑप्शन थर्ड आपको दिख रहा है ना। तो आसान से क्वेश्चन थे ना। चलो भाई, आप मुश्किल से जो 40 क्वेश्चन है वो आप 15 to 20 मिनट्स में आप कर सकते थे, और बाकी जो टाइम बचेगा वो यूटिलाइज किस में करो, तो वो करो आप रीजनिंग में और जीएस में, ठीक है। चलो इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट पेपर में, आपके लिए लाऊंगा जेएलप्रेरी का, ठीक है। जेएलप्रेरी का करेंगे, फिर इसके बाद कांस्टेबल का करेंगे, फिर जेएलप्रेरी करेंगे। एक जेएलप्रेरी एक कांस्टेबल, इस तरीके से हम पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट में, ठीक है। धन्यवाद। कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।